हेलो बच्चों। हैरान हो रहे होगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और मैम तो नजर आ नहीं रही है। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। ये भी नजर नहीं आ रहा। सोचो क्यों नजर नहीं आ रहा। वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, आवाज भी आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? सीधी सी बात है। सोचो कि मैम भी क्या सवाल पूछ रही हैं। जब लाइट ही नहीं है, रोशनी ही नहीं है, तो कैसे दिखाई देगी कोई चीज? है ना, अंधेरा है कमरे में। और ये अब दिखाई दी मैं, व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है, पेन भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रोशनी हो गई, कमरे में लाइट जला दी गई है। तो जब रोशनी होती है तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। अब एक चीज और देखते हैं। अब तो कमरे में रोशनी है, लेकिन मैं नजर नहीं आ रही ना। क्यों? रोशनी तो है, लाइट है, फिर क्यों नहीं नजर आ रही? अब थोड़ा सा चक्कर में पड़ गए होंगे कि लाइट तो है, फिर क्यों नहीं नजर आई मैम। या मेरे हाथ में इस समय भी पेन है, लेकिन आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? उसका कारण है, उसका रीजन है कि लाइट होनी जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए, लेकिन वो लाइट जिस चीज पर पड़ेगी वो चीज, वो वस्तु उस लाइट को वापस भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है। और वो जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस मुड़ के लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, तब हमें वो चीज नजर आती है। अब इस समय पर मेरे हाथ में पेन है, पेन पर ट्यूबलाइट की लाइट भी पड़ रही है, लेकिन ये जो पेन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस मोड़ रहा है, उसमें से कोई भी किरण इस समय आपकी आंखों में या इस मोबाइल के कैमरे में नहीं जा रही है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, तो अब ट्यूबलाइट से इस पर लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये सब डायरेक्शंस में कर रहा है, और इनमें से कुछ रेज, लाइट की रेज जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, वो मोबाइल के लेंस में भी जा रही हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दिस पेन। फाइन। सो लाइट का होना, प्रकाश का होना वस्तुओं को देखने के लिए जरूरी है। लाइट इज नेसेसरी टू सी द ऑब्जेक्ट्स, और जिन ऑब्जेक्ट्स पर लाइट पड़ती है उनसे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। फाइन। सो अब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, ये सब अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइन। और जैसे कि ये मेरे हाथ में टॉर्च है, एंड ये देखो, ये भी अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये भी कौन सी कैटेगरी में आती हैं ऐसी चीजें? क्या बोलते हैं हम इन्हें? दीप्त या ल्यूमिनस। ऐसी चीजें जिनमें अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है, अपना प्रकाश, which have their own light, ऐसी चीजों को बोलते हैं ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब क्या इस डस्टर के पास अपनी लाइट है? इस मार्कर, इस पेन के पास अपनी लाइट है? क्या इनमें से लाइट निकल रही है? ये अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। सो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऐसी सारी चीजें अदीप्त, बिल्कुल इसका उल्टा, और इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। और इनकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अपना प्रकाश नहीं, डोंट हैव ओन लाइट। सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और कुछ चीजों के नाम बता सकते हो, सोच सकते हो। मून के बारे में आप क्या सोचते हो? मून कैसा है? चंद्रमा कैसा है? दीप्त है या अदीप्त है? ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? ये नॉन ल्यूमिनस है। आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मून भी तो लाइट अपना प्रकाश छोड़ता है, अपनी प्रकाश देता है। मून की लाइट भी हमें रात को नजर आती है, खासकर पूर्णिमा वाले दिन पे, फुल मून डे पे। बट मून बिल्कुल अर्थ की तरह प्लैनेट टाइप है, जैसे ग्रह हैं
हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, उसी तरह के मटेरियल का, उसी तरह का स्टोनी स्ट्रक्चर है मून भी। बट मून चमकता इसलिए है क्योंकि वो सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ये पेन कर रहा है, बट उसका मटेरियल डिफरेंट है और वो सन से आने वाली जितनी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है सन की, उस सारी की सारी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वो हमें शाइनी नजर आता है, फाइन। बट उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सो वो नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आता है। और दूसरा आपने नाम सुना होगा जुगनू, जो फायर फ्लाई जिन्हें कहते हैं, और जो अगर आप रात के टाइम पे कहीं गार्डन में देखें तो ऐसा लगेगा छोटे छोटे से बल्ब जल रहे हैं, लाइट से निकलती हुई नजर आती है, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं वो। एंड दे कम अंडर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या दीप्त, क्योंकि उनमें अपनी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, फाइन। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज की आपकी जो वर्कशीट है, आज की वर्कशीट है आपकी 16, और इसका लिंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह शेयर कर दूंगी। एंड इस वर्कशीट में एक आपके पास एक्टिविटी दी हुई है कि कुछ चीजों के नाम हैं और उन्हें आपको इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले है सूर्य, सन, सो इट कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, ल्यूमिनस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है बुक या किताब, वो किस कैटेगरी में आएगा? अदीप्त, नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं है। थर्ड नंबर पर है पेन, कोई भी पेन ले लीजिए, ये भी सेकंड कैटेगरी में आएगा, अदीप्त में, नॉन ल्यूमिनस में। फोर्थ है आपकी टॉर्च, इस तरह से, जिसकी अपनी लाइट है, तो ये दीप्त है, ल्यूमिनस है, फर्स्ट कैटेगरी है। जुगनू, फायरफ्लाई, जिसकी हमने अभी बात की, वो भी फर्स्ट कैटेगरी, दीप्त, ल्यूमिनस की कैटेगरी में है। और लास्ट है मेज, टेबल। तो टेबल हमें पता ही है वो अदीप्त है, उसमें अपनी कोई लाइट नहीं है। हाँ, उसके अंदर अगर बल्ब लगा हो कहीं पर तो वो बल्ब ल्यूमिनस है, बट अगर हम टेबल की बात करें, मेज की बात करें, तो वो नॉन ल्यूमिनस है, फाइन। एक कंसेप्ट आज आपने और पढ़ना है, जैसे आप ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? एक सेलोफिन शीट का टुकड़ा है ना, जिसे हम कॉपीज पे कवर के लिए चढ़ाते हैं। अब क्या इसके आर पार आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है? यस। तो जिन वस्तुओं के आर पार चीजें दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी, नाम से ही पता चल रहा है, पारदर्शी। और इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कोई और भी चीज ट्रांसपेरेंट है? अभी हमने सेलोफिन शीट का तो एग्जांपल ले लिया, क्या कोई और भी चीज है ट्रांसपेरेंट? सोचिए सोचिए। यस, ग्लास, कांच का टुकड़ा, वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसके भी आर पार आप देख सकते हैं। और क्या चीज है? सेलोफिन शीट है, ग्लास है, कई प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट है ना, जिनके आर पार बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देता है ना, क्लियरली कैन बी सीन थ्रू, जिनके आर पार बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इस तरह की और कैटेगरीज के बारे में आप सोचिएगा। अब हम ले रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिथीन है ना, इसके अगर हम आर पार देखें, मैं इसकी सिंगल लेयर लेके देखती हूँ। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली दिख रहा है मेरा चेहरा? नहीं, क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, धुंधला सा दिख रहा है ना। और इस तरह की चीजें आ जाएंगी पारभासी या ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स कैन बी सीन थ्रू, इनके आर पार आप देख सकते हैं, बट नॉट क्लियरली। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन बिल्कुल साफ नहीं। और हम एक तरह की और कैटेगरी की बात करेंगे, ये है जैसे गत्ता है। अब इसके आर पार देखना, मैंने अपने चेहरे के आगे रखा, दिख रही हूं मैं? मेरा चेहरा दिख रहा है? नहीं। ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? इन्हें क्या बोलते हैं जिनके आर पार आप देख ही नहीं सकते? कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिनके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, ऐसी चीजों को बोलते हैं अपारदर्शी। बिल्कुल पारदर्शी का ऑपोजिट है ना, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरह से आपने आज ऑब्जेक्ट्स की
मतलब आज हम बात कर रहे हैं लाइट की। भाई जिसके आर पार लाइट जा सकती है, क्रॉस कर लेती है लाइट, इसलिए हम क्लियरली देख पाते हैं, वो हो गए ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार लाइट पूरा अमाउंट नहीं जा पाता और हमें धुंधला दिखाई देता है, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट या पारभासी। और जिनके आर पार लाइट बिल्कुल नहीं जा पाती, वो होते हैं ओपेक या अपारदर्शी। और उससे पहले हमने बात की थी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट है, सन है, टॉर्च है, बल्ब है, ये है दीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिनके पास अपनी लाइट है ही नहीं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन पर किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, जैसे ट्यूब लाइट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दीप्त वस्तु है, उसकी लाइट इस पर पड़ रही है और वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तभी हम इसे देख पा रहे हैं। सो ऐसी वस्तुएं होती हैं अदीप्त या नॉन ल्यूमिनस। सो हम पार्ट पढ़ रहे हैं अब लाइट, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं और इनके आधार पर हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, दो बेसिस लिए हैं। एक है कि जिनकी अपनी लाइट है या नहीं है, उस तरह से दो कैटेगरीज बनती हैं ऑब्जेक्ट्स की। और जिनके आर पार देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उस आधार पर हमने 3 कैटेगरीज में वस्तुओं को बांटा है। और आज की आपकी वर्कशीट इसमें आपके अब आपने एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है जो हमारा इस पर बेस है कि आपने कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। तो पारदर्शी वस्तुओं को हरे रंग का गोला लगाना है, पारभासी वस्तुओं को नीले रंग का और अपारदर्शी वस्तुओं को लाल रंग का यानी कि रेड कलर का। तो सबसे पहले बात की गई है पत्थर की। पत्थर कैसा है ऑब्जेक्ट? सोचो सोचो। यस, ओपेक, अपारदर्शी। तो इस पर आप कौन से रंग का गोला लगाएंगे पत्थर पर? यस, रेड कलर का, लाल रंग का। किताब भी इसी कैटेगरी की है, अपारदर्शी है, ओपेक है, इसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, तो इस पर भी कौन से कलर का गोला लगेगा? रेड। हवा तो हमारे आसपास है और हम कितना क्लियरली देख पाते हैं, है ना? तो हवा है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, और इस पर आप किस कलर का सर्कल लगाएंगे, गोला लगाएंगे? हरे रंग का। कांच, यस, कांच भी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन कलर का सर्कल लगाएंगे। एंड देन आपकी बात की जा रही है पन्नी की, जैसे हम इसको प्लास्टिक बैग, कैरी बैग और पन्नी बोल देते हैं आम भाषा में। तो ये है आपकी सेकेंड वाली कैटेगरी, पारभासी या ट्रांसलूसेंट। इस पर आपका सर्कल आएगा ब्लू कलर का, नीले रंग का। और इसके बाद है दीवार। तो ये दीवार हमें दिख रही है यहाँ पर, है ना? दीवार भी हमें पता है कि ये लास्ट कैटेगरी है, अपारदर्शी, ओपेक। किसी दीवार के आर पार देख पाते हो जब तक कि वो कांच की ना बनी हो। अगर ईंट की बनी है, सीमेंट की बनी है, तो वो ओपेक है, फाइन। तो यहाँ आप इसको ओपेक की कैटेगरी में डालेंगे और रेड कलर का गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका चश्मा। चश्मे वो भी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हैं। अगर नहीं होंगे, यहाँ चश्मे की जो बात की जा रही है वो नजर के चश्मों की बात की जा रही है, गॉगल्स की बात नहीं की जा रही। गॉगल्स जो है वो ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में आते हैं, पारभासी। ठीक है, तो चश्मे का मतलब अभी यहाँ पर आप ये देखेंगे, रंगीन चश्मा नहीं लिखा हुआ, मतलब चश्मा मीन्स वही ट्रांसपेरेंट वाला। तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, और इस पे ग्रीन कलर का सर्कल आएगा। एंड द लास्ट इज बटर पेपर। बटर पेपर आपने देखा होगा बेटा, ट्रेस करने जाते हैं ना हम, कोई चीज ट्रेस करनी है, मान लो कोई ड्राइंग हमें नहीं आ रही है बनानी, तो हम उस ड्राइंग के ऊपर उस बटर पेपर को रखते हैं और हम उसकी बाउंड्री हमें हल्की हल्की विजिबल होने लगती है और हम मार्क कर लेते हैं। सो बटर पेपर आपका पारभासी या ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में है, जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं देता। तो ये आपकी इस कैटेगरी में है, सेकेंड वाली। सो सर्कल कौन से कलर से करेंगे? ब्लू कलर से, फाइन। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट 16। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत इजी भी है, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक से आज हमने स्टार्ट किया। सो लर्न करने में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, बिकॉज अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हम सब लोग गुजर रहे हैं। हमें अपना भी ख्याल रखना है और अपने आसपास के लोगों का भी, दूसरों का भी, फाइन। So good luck, keep on learning.